अस्सलाम वालेकुम। चीन के हकीम कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जंग में 3 अनासिर फैसला कुन होते हैं: खुराक, जंगी हथियार और मुल्क के लोगों का एतमाद। और इनमें से तीसरी अहम चीज जंगी हथियार है। दूसरी अहमियत खुराक को हासिल है क्योंकि जंग की सूरत में कहत पड़ेगा और लोग मर जाएंगे। अहम तरीन लोगों का एतमाद है क्योंकि यह कम हुआ तो मुल्क खतरे में आ जाएगा। कन्फ्यूशियस ने 2500 साल पहले जंग के लिए जो जरूरी अनासिर बयान किए थे वो आज भी इसी तरतीब के साथ दुरुस्त है। दुनिया की हर जंग में हथियार इस्तेमाल होते हैं, हर जंग के नतीजे में खाने पीने की अशिया नापैद हो जाती हैं, और जब एतमाद न रहे तो तारीख बताती है कि मुल्कों का जोग्राफिया न भी बदले तो दुनिया में उनकी हैसियत जरूर बदल जाती है। ये कम ही देखा जाता है कि जीतने वाले के पास हथियार क्या थे और हारने वाले का असला क्या था। बाहमी एतमाद हो तो जंग हार कर भी कौम खड़ी हो जाती है, और ये ना रहे तो जंग जीत कर भी कोई फायदा नहीं होता। जंगी तैयारियों के हवाले से ये आलमगीर उसूल यकीनन पाकिस्तान के सभी अकाबिर को मालूम होगा, मगर इसका इतलाक अभी तक हम जैसे कोताह नजरों से पोशीदा है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ये इम्कान हर वक्त मौजूद है कि भारत कोई जारहाना इक़दाम करेगा और नौबत जंग तक पहुंच जाएगी। इस खतरनाक सूरत हाल में अगर पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान का जायजा लिया जाए तो बंदूक की गोली से लेकर एटम बम तक सभी कुछ मौजूद है। हमारे जवान कड़ी तरबियत से गुजर कर फौलाद बन चुके हैं। यकीन है कि दिफाई तालीम के इदारों ने मुमकिना तौर पर जंग के हर पहलू पर खूब गौर खौज करके हिकमत अमली भी बना रखी होगी। फरवरी 2019 में इमरान खान की हुकूमत के दौरान जिस तरह पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत का जहाज मार गिराया था, उसने साबित कर दिया कि पाक फिजाइया भी अपने काम पर उबूर रखती है। अभी 3 माह पहले मुझे ज़ाती तौर पर पाकिस्तान की बहरिया की तैयारियां देखने का मौका मिला था। उन्हें देखते हुए ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि समुद्री सरहदों के दिफा में कोई कमजोरी आएगी। हथियारों की हद तक पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल ही नहीं, इससे कुछ बढ़कर है। खुराक का मामला कुछ पेचीदा है। पाकिस्तान में गंदम की सालाना खपत 3 करोड़ 12 लाख टन के करीब है, यानी आबादी के हिसाब से हमें तकरीबन 125 किलो फी कस सालाना की जरूरत होती है। इस साल पाकिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम पैदा हुई है, गोया 30 लाख टन गंदम की कमी है, लेकिन इसकी ज़रूरत फौरी तौर पर नहीं पड़ेगी। इसी तरह दूध, सब्जियां हम अपनी खुद पैदा कर लेते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मुल्क में खुराक का कोई बहरान दिखाई नहीं देता। अलबत्ता माजी का तजर्बा यह बताता है कि जंग के दिनों में मंडियों पर काबू नहीं रहता और कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जाती हैं। इस मसले का हल मंडी के उतार चढ़ाव का गौर से देखना है। जहां कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई क़िल्लत का मामला हो, इसे हल कर लिया जाए तो चीज़ें ठीक चलती रहती हैं। अब आ जाए एतमाद की फ़िज़ा पर, जिसे कन्फ्यूशियस से लेकर आज तक सियासियात का हर आलिम बुनियादी अहमियत देता है। किसी भी मुल्क में एतमाद की फ़िज़ा दस्तूर की वजह से पैदा होती है। दस्तूर पर अमल होता रहे तो अवाम का एतमाद भी बना रहता है, मगर पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में दस्तूर हालत नज़ा में है। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म किए जाने के बाद से आज तक इसकी अहम तरीन शिकों पर भी अमल नहीं हो पा रहा। बुनियादी इंसानी हुकूक जिनकी ज़मानत दस्तूर में दी गई है, अनका हो चुके हैं। इजहार, अबलाग, नक्लो हरकत, कैद, मुशक्क़त, सभी कुछ इंतज़ामिया के ताबे है। इंतज़ामिया से कुछ पूछें तो वो खला में घुरते हुए कुछ इशारे करते हैं जो समझे तो अच्छी तरह जा सकते हैं, मगर उनकी तशरीह करने से डर लगता है। कहने को मुल्क में एक ही दस्तूर है, मगर हुकूमत के लिए इसका मतलब अलग है और इमरान खान के लिए अलग। मसलन आज़ादी इजहार से मुराद है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान या दस्तूर की दुहाई देने वालों को जो कुछ भी कहा जाए मुनासिब है। इनमें से अगर कोई आह भी भरे तो पैका के नरगे में आ जाए। हक़ इज्तिमा भी सिर्फ हुकूमत के लिए मुख्तस है। हुकूमत या इसके वाबस्तगान जब चाहें जहां चाहें जलसा करें, जुलूस निकालें, ठीक है। तहरीक इंसाफ अगर किसी कौमी दिन को मनाने की भी कोशिश करे तो गलत। इसी तरह इमरान खान के साथ जेल में जो सलूक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके सियासी ख्यालात की बुनियाद पर हो रहा है।
उनके मुकद्दमात के बारे में दुनिया मानती है कि सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मुसलसल 2 इलेक्शनों में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली सियासी जमात के सरबराह को जेल में अपने खूनी रिश्तेदारों से मुलाकातों की कानूनी इजाज़त भी रियायत बना दी गई है। इनसे मुलाकात के दिनों में अडयाला जेल के बाहर जो कुछ होता है वो सारी दुनिया देखती है। इमरान खान को रोकने के लिए उनकी जमात से इंतखाबी निशान छीना, उनकी जमात के ढांचे को अमलन मुअत्तल कर दिया गया है। 2024 के इलेक्शन के फॉर्म 45 और 47 की कहानी पाकिस्तान की सरहदों को फैलांग चुकी है। हमारी अदलिया के एहतराम का अफसाना भी 4 दांगे आलम फैल चुका है। दुनिया देख रही है कि इमरान खान को रोकने के लिए दस्तूर को इतना मरोड़ा गया कि अब इसकी कौन सी कल सीधी है पता चलाना ही नामुमकिन हो चुका है। अवाम का एतमाद इस नए ज़माने में वोटों से नापा जाता है। इस पैमाने पर इमरान खान ही पूरे उतरते हैं। उन्हें निज़ाम से बाहर रखकर यह समझना दुरुस्त नहीं कि अवाम पुरएतमाद रहे। अगर 2024 का इलेक्शन ढंग से हो जाता तो कौमी असम्बली ही इस एतमाद का मजहर होती, मगर मौजूदा हालात में कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही अवाम के लिए एतमाद अफजा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह असम्बली ने 26वीं तरमीम मंजूर की है, इसने जहनों में कई तरह के शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। लिहाजा असम्बली से बाहर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान भी फैसला साजी का हिस्सा हो तो भारत का मुकाबला करने के लिए कौम ज़्यादा पुरएतमाद हो जाएगी। दुनिया को पैगाम जाएगा कि सियासी इख्तलाफात कितने ही शदीद क्यों ना हो, पाकिस्तान का अंदरूनी निज़ाम इन पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी सियासत का अंदरूनी इस्तेहकाम और यकजहती हमारी सफारतकारी में भी ताकत भर देंगे और दुनिया हमारी बात ज़्यादा तवज्जो से सुनेगी। मुल्क के अंदर एक बार इत्तफाक राय का बामानी मुजाहरा हो गया तो यकीन जानिए ये मुजाहरा एटम बम से भी ताकतवर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आलमी मुहिम का आगाज़ करने से पहले अंदरूने मुल्क इत्तफाक राय पैदा किया था। एक बार पाकिस्तान में भी इस तरह का इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा हो जाए तो मुल्क बड़ी से बड़ी आफत को बर्दाश्त कर सकता है। भारत से जंग तो बहुत मामूली बात है। शुक्रिया।